दोस्तों, ये कार्डियो जिम थ्रेडमिल वाला एक्सरसाइज जो जिम में होता है, उसमें एक्सरसाइज करने में क्या आप डरते हैं? या आपने सुना होगा कभी ना कभी, थ्रेडमिल में एक्सरसाइज कर रहा था, लड़का सडनली कोलैप्स हुआ। ऐसा सुन के आपको भी लगता होगा, क्या ये सेफ है? कार्डियो हम यूज़ कर सकते हैं? या आप डरते होंगे। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ये अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, ये सेफ हो सकता है। और इसमें हार्ट को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें हार्ट का एक्सरसाइज भी होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तंदुरुस्त के लिए बहुत अच्छा है कार्डियो एक्सरसाइज करने का, वो थ्रेडमिल में वॉकिंग करने का। लेकिन वो सही तरीका हमको पता होना है। आज का ये वीडियो में हम इसी बारे में जान के ले लेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम ऐसा अच्छा वीडियो लाएंगे। और ये वीडियो आप दूसरे से शेयर भी कीजिए। चलो हम चालू करेंगे अभी ये एक्सरसाइज के बारे में। और इसमें महत्वपूर्ण सूचना, जो टारगेट हार्ट रेट मतलब क्या है, वो भी हम जान के ले लेंगे। अभी सबसे पहले हम जानेंगे, ये जो थ्रेडमिल में जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, जब भी हमारा मांसपेशिया बॉडी है, तो उसमें पैर का मसल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जब भी हम चलते हैं तो उसको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। जब भी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो किधर से आएगा? खून से, ब्लड से आएगा। ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट पंप करता है। जैसा थ्रेडमिल में वॉकिंग करते करते जाएंगे तो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा पंप करेगा तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो एक तो हार्ट को एक्सरसाइज भी होगा, प्लस अपना बॉडी को, मसल्स को, मांसपेशियों को ऑक्सीजन भी मिलेगा। लेकिन जो पंप करने का जो ऑक्सीजन हार्ट मसल है, उसी को भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और उसको ऑक्सीजन आता है, उसको सप्लाई करने का आर्टरीज, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। समझिए किसी को, ऐसा व्यक्ति को जिसका 50-60 उम्र हुआ हो, या जिसका कोरोनरी आर्टरीज में प्लैक्स या चर्बी का घाट है, तो वैसा वाले को ऐसा ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन डिमांड हार्ट का भी बढ़ेगा। लेकिन उतना आने के लिए कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति को, उसका हार्ट मसल को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होके, कमी महसूस करके उसको चेस्ट पेन, छाती में दर्द, मायोकार्डियल इस्कीमिया यानी हार्ट मसल का ऑक्सीजन कमी होने का हो सकता है। और रोका नहीं है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है सडनली। तो इसके लिए ये कोई डरने की बात नहीं है। ये सही तरह से हम जान के ले लेंगे तो ये हमको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो ये कैसा करने का, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको हासिल होना है। वो है हार्ट रेट कैसा होना है। हार्ट रेट देखने का कैसा, एक तो थ्रेडमिल में लिखा हुआ रहता है, साथ पकड़ने में आएगा। नहीं तो आपका पल्स देखिए, आपका कलाई का ऊपर का 1/3 है, उधर 3 उंगलियां डाल दीजिए तो आपका पल्स मिलेगा। आपको पल्स देखते रहने का, तो नॉर्मल व्यक्ति का पल्स यानी हार्ट रेट तो आपको पता है 78-80 रहता है। ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। जैसा स्पीड बढ़ता है थ्रेडमिल का, वैसा इंसान वॉकिंग भी फास्ट करेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ता है। वो कितना तक बढ़ना चाहिए, इसीलिए एक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, वो चालू होता है MHR पहला, मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट। इंसान का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है वो जानने के लिए 220, उसमें से उसका उम्र को माइनस कीजिए। 220 उसका उम्र है, -50, समझो 50 साल का आदमी है, -50 यानी 170, 170 उसका मैक्सिमम हार्ट रेट। लेकिन 170 तक हम दौड़ाने का नहीं है किसी को, 170 होने तक, यानी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए दूसरा एक साइंटिस्ट लोगों ने, मेडिकल साइंटिस्ट लोगों ने आविष्कार किया, उसको बोलते हैं THR, टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट कितना है एक इंसान का,
वो 50 to 70% ऑफ MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट। अभी मैक्सिमम हार्ट रेट 50 साल वाले का मैंने बोला कितना आता है, 220 माइनस 50 यानी 170 हो गया। उसका 50 to 70%, 50% ऑफ 170 कितना होता है, 85। 70% यानी कितना होता है, करीब 119, 119। सो 85 to 119, 85 to 119 का हार्ट रेट ये टारगेट हार्ट रेट में बैठता है। उतना होने तक वो रेंज में ही उसको एक्सरसाइज करने का, तो ये सेफ लिमिट है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दूसरा एक टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं टॉक टेस्ट। टॉक टेस्ट यानी क्या है, ऐसा एक्सरसाइज करते करते उसको बात करने को बोलेगा तो आफना नहीं चाहिए। अगर आफता है तो मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, यानी डेफिनेटली वो हार्ट रेट बढ़ चुका है। ये टॉक टेस्ट में भी हम देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना ये है, किसी को एक्सरसाइज करने का वक्त अगर छाती में दर्द होता है या सांस लेने में तकलीफ होता है या चक्कर आता है तो मशीन को स्टॉप कीजिए। लेकिन तो हम करें तो कैसा ट्रेडमिल को यूज़ करने का, उसको अभी हम देख लेंगे। पहला रूल ये है कि स्पीड एकदम बढ़ाइए मत, स्लो स्पीड रखिए। स्लो स्पीड में जनरली 4 to 5 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड होता है, वो स्लो स्पीड है। वही स्पीड में आप चलिए ट्रेडमिल में, चलते 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 10-15 मिनट तक, फिर और थोड़ा बढ़ाइए, 10 किलोमीटर कीजिए। पहला 8 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, ऐसा आप बढ़ते बढ़ते जाने का, तो आपको कोई खतरा नहीं है। तो ऐसा एक्सरसाइज करने से आप दूसरा किसी को देख के कंपटीशन में मत उतरिए। स्लोली बढ़ाते, आपका जैसा एक्सरसाइज का कैपेसिटी बढ़ा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी आपका हार्ट रेट टारगेट हार्ट रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये कार्डियो एक्सरसाइज हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि हार्ट में क्या होगा, ऐसा एक्सरसाइज करते करते कोरोनरी आर्टरीज का नेचुरल बाईपास करके होगा, कोलैटरल्स डेवलप होता है, तो इससे कोई एक ब्लॉक होगा तो उसको दूसरा कोलैटरल उसको बचाएगा। तो एक्सरसाइज करने से अच्छा है। और जैसा कि मैंने पहला दूसरा वीडियो में भी बोला है, एक्सरसाइज करते करते पूरा नल हमका रक्तनाल खुलेगा और ब्लड प्रेशर बाद में ड्रॉप भी होगा। तो ऐसा एक्सरसाइज कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइज तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, आपका कैलोरीज भी घटेगा, हार्ट का ताकत भी बढ़ेगा। थैंक यू।